Hello students, today we will start the revision of the chapter Fixed and Working Capital. You know, fixed and working capital, that is a part of the business need finance. So capital जो है business finance का एक part है और हम business finance को उसमें किस तरह से use करते हैं ये हमें आपको पता चलता है business finance के through. Business finance आपकी business planning क्या होती है, we'll study here. ठीक है, फीचर्स पढ़ेंगे हम बिजनेस फाइनेंस के. सो विल स्टार्ट हियर विद द चैप्टर बिजनेस फाइनेंस. सो व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस? Business finance, it is concerned with the acquisition and utilization of capital funds, meeting financial needs and meeting objectives of business enterprise. तो क्या है मेन इसमें? एक्विजिशन और यूटिलाइजेशन है कैपिटल फंड्स का, फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करना है और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है. सो टू सम अप दीज पॉइंट्स, विल मेक अ डेफिनेशन. बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू द मनी एंड क्रेडिट. मनी और क्रेडिट यानी कि पैसा जो ओनर ने लगाया है और क्रेडिट यानी कि जो बाहर से बोरो किया हुआ है, तो दोनों ही है इसमें. द सेल्फ इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर and the money he has borrowed from outside. So money and credit employed in the business firm is called to be business finance. Business finance is concerned with the acquisition and utilization of capital funds in meeting the financial needs and overall objectives of a business enterprise. Now, what is the nature or characteristics or feature of business finance? तो business finance क्या elements हो गए हमारे? इसे जो बिजनेस फाइनेंस है, हर तरह के फंड्स, कैपिटल और फंड्स सभी जो बिजनेस में यूज हो रहे हैं वो सभी इंक्लूडेड होते हैं. ये हर तरह के बिजनेस के लिए चाहिए होता है, चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मिडिल साइज की ऑर्गेनाइजेशन है या स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन है. बिजनेस फाइनेंस एक वाइड टर्म है क्योंकि इसमें हम बहुत सारे काम हैं. सिर्फ बिजनेस फाइनेंस सिर्फ पैसा नहीं है, मनी नहीं है. इट इंक्लूड्स क्या फंड्स चाहिए, उसका एस्टिमेशन किया जाता है, क्या क्या सोर्सेज है बिजनेस फाइनेंस के वो देखे जाते हैं, फिर जो सोर्सेज से फंड रेस किए हैं उनको किस तरह से इन्वेस्ट करना है, कैसे मैनेज करना है और कैसे कंट्रोल करना उन फंड्स को. दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस. बिजनेस फाइनेंस एक फर्म से दूसरे फर्म में चेंज हो सकता है, उसके नेचर, उसकी साइज और बहुत सारे टाइम पीरियड पर और बहुत सारे अदर एलिमेंट्स पर जो है डिपेंड करता है. द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस डिटरमाइन द साइज एंड द स्केल ऑफ ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस. तो फाइनेंस का फंड कितना अवेलेबल है किसी बिजनेस को के पास, उससे पता चलता है उसका साइज या उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या है. सो व्हाट इज दिस? Business finance includes all types of capital or funds used in business. Business finance is needed in all types of business, like large, medium, or small. Business finance is a wide term. It not only involves the estimation of the amount of funds but also the source of finance, estimation of finance, investment of funds raised, management and control of funds. The amount of business finance differs or varies from one business firm to another business firm depending on its nature and size. It also varies from one time period to another time period. The availability of finance determine the size and the scale of operation of business. Then, what is the need, importance, significance or benefit of finance? बिजनेस फाइनेंस क्यों चाहिए बिजनेस को, क्या जरूरत है इसकी, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसके फायदे हैं. हम अगर कहें हमारे बॉडी में वी आर लिविंग जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लड, द वेसल्स, द ब्लड रनिंग इन द वेसल्स. सो बिजनेस का भी जो लाइफ ब्लड है वो क्या है? फाइनेंस है. बिना फाइनेंस के बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता, राइट. आप बिजनेस के आइडियाज ले सकते हो, सभी आप फैक्टर्स इंप्लॉय कर सकते हो, तो हर चीज के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए, पैसा चाहिए. सो फाइनेंस जो है बिजनेस का जो है लाइफ ब्लड है. कोई भी फर्म अपने बिजनेस ऑपरेशंस को नहीं कर सकती, शुरू ही नहीं कर सकती, राइट. और उसको और सक्सेसफुली और अच्छे से करने के लिए उसको पैसा चाहिए ही चाहिए. उसको बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उसके बिजनेस के एग्जिस्ट करने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए मनी की जरूरत होती है.
So finance is the lifeblood of business. No business firm can carry on its operations smoothly and successfully without the availability of right amount of funds at the right cost and at the right time. Adequate finance provides the following benefits. क्या होगा? The firm can meet its liability in time, prompt payment of debts help in raising its credit standing. As a result, the firm can easily borrow funds as and when required. The firm can take advantage of business opportunities. The firm can carry out its business smoothly and without any interruption. The firm can replace its plants and machinery in time, thereby improving the efficiency of its operations. तो क्या है, फर्म के लिए उसकी लायबिलिटी वो ऑन टाइम पे कर सकती है. जब अगर वो अपनी पेमेंट्स प्रॉपरली टाइम पे करेगी तो क्या होगा, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस या उसकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी होगी. दैट इज व्हाट वी कॉल टू बी क्रेडिट वर्दीनेस, जिस कारण से वो इजिली बाहर से बोरो कर सकती है. और बिजनेस नई नई अपॉर्चुनिटीज हैं उनको जो है उसका एडवांटेज ले सकती है, उसको ग्रैब कर सकती है. अगर उसके पास पैसा नहीं है तो अपॉर्चुनिटी भी वो ग्रैब नहीं कर सकती. बिजनेस बिना जो है इंटरप्शन के स्मूथली चलता है अगर उसके पास प्रॉपर फाइनेंस है. बिजनेस अपने प्लांट मशीनरी रिप्लेस कर सकता है, वियरेंटियर है उसको उसको वियरेंटियर को करेक्ट करा सकता है, बिजनेस की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकता है. देन बिजनेस रॉ मटेरियल खरीद सकता है, बिजनेस की ग्रोथ हो सकती है, राइट. बिजनेस एक्सपेंड करता है. द फर्म कैन ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ एंड फेस देम सच एज रिसेशन, ट्रेड साइकिल्स एंड अदर क्राइसिस मोर इजिली एंड कॉन्फिडेंटली. तो अगर ट्रेड साइकिल्स चलते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे रिसेशन है या ट्रेड साइकिल्स हैं, तो उनको भी इजिली वो कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकता है. द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स डिटरमाइन द साइज एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज. The firm with adequate funds can purchase the necessary fixed assets and current assets. Okay, fixed asset और current asset तभी खरीद सकता है जब उसके पास proper funds होंगे. Finance जो है वो bridge up करता है gap production and sales का. What is this mean to? Bridging the gap between production and sales means कि production कई बार ऐसा होता है, कुछ products का production एक time पे होता है पर उसकी sale होते होते time लगता है, maybe 1 month और 2 month और 3 month. तो in between अगर सेल जो है रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है जहां से पैसा आता है. अब सेल अगर बहुत सेल और प्रोडक्शन के बीच में अगर गैप है तो उस गैप का जो बीच में ब्रिजिंग कर रहा है, कौन कर रहा है? फाइनेंस. उस समय आपके पास बिजनेस के पास एक अच्छा फाइनेंस है तो वो अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू करेगा, उसे प्रॉब्लम नहीं होगी फंड्स की अंटिल सेल से उसके रिवेन्यू रिकवर ना हो. एंड एन एंटरप्राइज विद एडिक्वेट फंड्स कैन pay wages and salaries on time and spend in the welfare of employees. These help in attracting, retaining, and motivating talent. And sound financial position enables an enterprise to enjoy goodwill or reputation in the business world. तो अगर प्रॉपर फंड्स हैं एक बिजनेस के पास तो अपने वर्कर्स को टाइम पे सैलरी एंड वेजेस देगा और उससे क्या होगा, उनके वेलफेयर के लिए भी वो अमाउंट स्पेंड करेगा, जिससे क्या होगा, लोग जो हैं, एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, मोटिवेट होंगे और वो बिजनेस में रहेंगे क्योंकि उन्हें मालूम है उन्हें उनकी सैलरी वेजेस टाइमली मिल रही है और उनके साथ उनको वेलफेयर, जो उनके वेलफेयर के लिए भी बिजनेस सोच रहा है. और फाइनेंशियल पोजीशन अगर बिजनेस की स्ट्रांग है तो उसकी अच्छी गुडविल भी होगी, बिजनेस वर्ल्ड में उसकी रेपुटेशन भी अच्छी होगी, जिससे उसकी कस्टमर रिटेंशन और सेल्स बढ़िया रहती है. सप्लायर्स भी उनको जो है प्रोडक्ट रॉ मटेरियल्स हैं अच्छे से सेल करते हैं. नाउ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस फर्म्स. अलग अलग बिजनेस फर्म के अलग अलग सोर्सेज हैं. हियर वी आर जस्ट डीलिंग विद 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस फर्म्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. दैट इज योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपका है सोल प्रोपराइटर, सिंगल वन जो एक अकेला बिजनेस चला रहा है. देन योर पार्टनरशिप फर्म जहां दो से ज्यादा लोग हैं, राइट. और देन थर्ड वन इज योर जॉइंट स्टॉक कंपनी जो हम बिगेस्ट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. कैपिटल फॉर सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, क्या है उसके रिसोर्सेज? जो सोल प्रोप्राइटर है उसके पास जो कैपिटल अमाउंट है वो उनका अपना पर्सनल हो सकता है क्योंकि उसके अपने लिमिटेड रिसोर्सेज है, वो यूज करता है क्योंकि सोल प्रोप्राइटर का जो आपका ऑपरेशन का स्केल भी स्मॉल होता है. तो अपना खुद का कैपिटल, अपनी खुद की रिटेन अर्निंग्स या अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से वो लोन ले सकता है या बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकता है या शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक से लोन ले सकता है या वो
जो अपने फिक्स एसेट्स हैं वो जो है लोन्स पे परचेज कर सकता है। दैट इज आल्सो टाइप ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स। और वो अपना रॉ मटेरियल जो है वो आपका क्रेडिट पर जो है खरीद सकता है। तो दैट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ बिजनेस फॉर्म in type of sole proprietorship. So a sole proprietor requires a limited amount of capital as it operates at small scale. He brings in his own capital, which consists of owner's own contribution and retained profits. The proprietor can raise loans from his friends and relatives. He can borrow money from banks and financial institutions. Short-term loans may be obtained from commercial banks. Long-term loans for purchase of fixed assets are available from state financial corporations and other financial institutions. A sole proprietor may also buy raw material and finished goods on credit from the suppliers. तो ये सारे सोर्स हैं एक सोल ट्रेडर के। नाउ पार्टनरशिप फर्म के क्या सोर्सेज होंगे? पार्टनरशिप सोर्सेज अब थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो सबके सोर्सेज हो गए। सारे पार्टनर्स अपना अपना जो शेयर कंट्रीब्यूशन करेंगे। दूसरा उनका जो है कैपिटल और उनकी रिटेन अर्निंग हो जाएंगी बिजनेस की, वो भी एज अ कैपिटल फाइनेंस के लिए यूज हो जाएंगी। दे कैन टेक लोन फ्रॉम पार्टनर्स जो है दूसरी फॉर्म से भी लोन ले सकते हैं। कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं। दे ऑल्सो कैन बाय मशीनरी फिक्स एसेट्स राइट इंस्टॉलमेंट पे या हायर परचेज पर खरीद सकते हैं। और शॉर्ट टर्म क्रेडिट वो ले सकते हैं आपके सप्लायर से राइट लाइक द सोल ट्रेडर बायस कि वो आपका जो है उधार पे सप्लायर से सामान खरीद सकते हैं। सो कैपिटल रिक्वायरमेंट एज वेल एज द कैपिटल बेस ऑफ अ पार्टनरशिप इज बिगर देन दैट ऑफ अ सोल ट्रेडर बिजनेस। द own capital is contributed by the partners in an agreed ratio. Retained profits also constitute a part of the own capital. Partnership firm can raise loans from commercial banks and financial institutions. Partners also advance loans to the firm. The firm can buy machinery and equipment on installment or hire purchase basis. It can also obtain short-term credit from suppliers of raw materials and finished goods. तो अब नाउ हमारा सबसे जो कैपिटल बेस सबसे बड़ा किसका है आपका ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का। जॉइंट स्टॉक कंपनी रिक्वायर लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो ये क्या है पब्लिक कंपनी जो सबसे बड़ा जो ह्यूज अमाउंट जो अपना लेता है अपना फंड्स का वो कहाँ से लेता है कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करके लेता है। फिर वो लोन ले सकता है कमर्शियल बैंक से शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म लोन ले सकता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हैं उनके इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स और वो अपने खुद के रिजर्व्स या रिटेन अर्निंग्स को भी यूज कर सकता है। ठीक है तो उसके फंड्स के सोर्सेज क्या हो गए। पब्लिक कंपनी कैन रेज ह्यूज कैपिटल थ्रू इश्यू ऑफ शेयर्स लाइक प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स। शॉर्ट टर्म लोन्स आर अवेलेबल फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। लॉन्ग टर्म लोन्स कैन बी obtained फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इट कैन यूटिलाइज retain earnings in the form of reserves. It can raise borrowed capital through debentures and loans. और आपका जो है trade credit right advances आपकी from advances from the other companies are also the short term sources of finance for a joint stock company. और joint stock company और कहाँ से आपके ले सकती है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के हमारे शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज जो हैं फाइनेंस के दैट इज योर कस्टमर एडवांसेस इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स राइट फैक्टरिंग इंस्टॉलमेंट क्रेडिट्स जैसे कि आपका इंस्टॉलमेंट्स पे सामान ले रहे हैं दिस इज अ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और ट्रेड क्रेडिट्स। ठीक है सो दिस इज नॉट रिटन हेयर सो यू कैन यूज दैट शॉर्ट टर्म सोर्सेज आपके ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के आपके ये भी हैं। नाउ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है एक कंपनी की फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है आपका अगर हम कहें सिंपल वर्ड्स में व्हेन हाउ एंड व्हाई। कब हाउ कैसे और व्हाई क्यों। ठीक है तो फाइनेंशियल एक्टिविटी का व्हेन हाउ एंड व्हाई जब यूज होता है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग हो रहा है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है हमने भी पढ़ा था फाइनेंस में क्या था एस्टिमेशन ऑफ आपके फाइनेंस का।
तो हमारा जो है फाइनेंशियल प्लानिंग भी वही है आपका कि आपके क्या बिजनेस को कितना फंड्स चाहिए, कितना उनको मनी चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इज इन एस्टिमेशन ऑफ फंड्स, राइट। देन फिर उसके बाद दूसरा आपका हो गया, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग का सेकंड पार्ट होता है कि सोर्सेस क्या होंगे फंड्स के, मतलब कहाँ कहाँ से बिजनेस लेगा, वो कैपिटल के थ्रू लेगा या लोन के थ्रू लेगा या डिबेंचर्स के थ्रू लेगा या आपके हायर परचेज के थ्रू एसेट्स परचेज करके उसके थ्रू ले रहा है। ओके, then first step estimation of financial requirements, second है what are the different sources of finance, then third is आपको उसको चूज करना है सोर्स ऑफ फंड्स का, फिर कितने सोर्सेज हैं फाइनेंस के उसमें से चूज कौन सा करना है आपको, then third one and deciding how the funds are to be utilized. So this is all steps there in the financial planning. So what is financial planning is, it is the process of estimating the financial requirements of organization, choosing the source of funds and deciding how the funds are to be utilized is called to be financial planning. So what are feature, characteristic and nature of financial planning? Financial planning involves deciding when, how and why of financial activities. कब, right, when, कब, how, कैसे, मतलब कौन सा, कैसे किस सोर्स से लेंगे, एंड वाई मतलब किस लिए लगाना है, कौन सी क्या आपका, why means to achieve particular objective. So why is means what objective is there for which the finance is to be used. Like any other planning, it is a future oriented and involves forecasting. जिस तरह से बाकी plannings होती हैं ये भी future oriented है. All plans are future oriented. ठीक है, so like that आपका financial plan is also future oriented क्योंकि इसमें भी हमें forecasting करना होता है कि आगे क्या होगा या क्या करना है. It involves deciding objectives, policies, procedures, methods and programs concerning funds. So क्या सब चीजें आपने क्या डिसाइड करनी है, प्रोसीजर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिसीज हैं, मेथड्स हैं, सारे के सारे फंड से रिलेटेड जितने भी हैं हमारे वो हम डिसाइड करते हैं आपके इसमें, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में. फाइनेंशियल प्लान का जो आपका स्कोप होता है बहुत वाइड है क्योंकि इसमें सिर्फ हम फिक्स कैपिटल या सिर्फ वर्किंग कैपिटल नहीं लगाते, हमें इसका दोनों का ही एस्टिमेशन करना होता है, अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल एज वेल एज वर्किंग कैपिटल. फिर हम सोर्सेज लेते हैं, कौन से सोर्सेज होंगे, और फिर उसमें हम रेशो निकालते हैं कि हर सोर्स से कितना कितना होना चाहिए, कि वर्किंग कैपिटल कितनी होगी, फिक्स कैपिटल कितनी होगी. फिक्स कैपिटल भी अगर ले रहे हैं तो उसमें शेयर्स कितने हैं और डिवेंचर्स कितने हैं, राइट. देन फिर पॉलिसीज बनाने हैं, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज फॉर द यूज ऑफ फंड्स एंड डिस्पोजल ऑफ अर्निंग्स, कि जो फंड्स को कैसे यूज करना है और फिर जो अर्निंग होगी उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, कैसे कैसे बांटना है. फाइनेंशियल प्लानिंग जो इन्वॉल्व्स डिसीजन कंसर्निंग कैपिटलिज, कितना पैसा इकट्ठा करना है आपको, इन कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट और इक्विटी क्या होगा, कैपिटल बजटिंग कि किस तरह से आपका जो कहाँ खर्चे होंगे, ठीक है, कहाँ से आएगा और कहाँ खर्चे जाएगा, क्रेडिट एंड कलेक्शंस एंड डिविडेंड पॉलिसीज कि कितना डिविडेंड आपके जो है कैपिटल पर दिया जाएगा. सबकी सब चीजें कहाँ से होती हैं, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में होती हैं. सो नो व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करेंगे तो या तो बिजनेस ओवर कैपिटलाइज हो जाएगा या अंडर कैपिटलाइज हो जाएगा. तो ओवर एंड अंडर कैपिटलाइजेशन बोथ आर अ प्रॉब्लम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए दोनों ही ठीक नहीं है, ना ही ओवर कैपिटलाइजेशन होना फर्म का, ना ही अंडर कैपिटलाइज होना, राइट. बिकॉज फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हमारा एस्टिमेशन कर लेते हैं फाइनेंशियल प्लान में, तो बिजनेस जो है हमारी शॉर्टेज और सरप्लस दोनों फंड्स का नहीं होता है, आपकी जो है प्रॉपरली फंड यूटिलाइज हो जाते हैं. ओके, देन हमारा जो है इसमें आपका जो हमारा इक्विटी और डेट का बैलेंस बना के रखता है आपके. वो हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हमें मालूम है कि हमें कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे यूज करना है फंड्स को, और कब हमारे बिजनेस में अगर कहीं ट्रेड साइकिल्स आ रहे हैं या कोई शॉक्स हैं तो उसे कैसे एब्जॉर्ब करना है फाइनेंस के थ्रू, हमें किस तरह से उन शॉक से बिजनेस को बचा के रखना है, और मैनेजमेंट कैसे होगा फाइनेंस का, और कंट्रोल कैसे करना है फाइनेंस में, और जो हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन करके रखना है वो किस तरह से कोऑर्डिनेशन होगा ताकि ऑब्जेक्टिव है आपका बेटर वे से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव हो सके.
So what is the importance of financial plan? A sound financial plan helps a business enterprise to avoid the problem of shortage and surplus of fund. क्या कर रहा है? Shortage और surplus दोनों ही fund की वो avoid करता है. It helps in effective utilization of fund. Thus wastage of capital is eliminated. तो सबसे पहला तो है आपका जो shortage और surplus नहीं होता. दूसरा utilization fund जो है proper होते हैं, वेस्टेज नहीं होती है. देन फाइनेंशियल प्लानिंग सर्व्स एज अ गाइड इन डेवलपिंग अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर सो एज टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स टू शेयर होल्डर. तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे हम जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ हमारा हो गया बिजनेस में तो शेयर होल्डर या आप पार्टनर्स को दे रहे हैं या आपका जो है सोल ट्रेडर को भी रिटर्न प्रॉपर हो कि साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर होने से क्या होता है जो आपकी कैपिटल पे मैक्सिमम रिटर्न हो जाती है. ओके, सो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन इक्विटी एंड डेट कैपिटल or debt funds. It helps the company to prepare or for facing business shocks and surprises in future. A financial plan enables the management to exercise effective control over the financial activity of an enterprise. तो क्या है फाइनेंशियल प्लान से मैनेजमेंट को एक इफेक्टिव कंट्रोल करने में भी हेल्प मिलती है. इट प्रोवाइड्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ अ बिजनेस. तो पॉलिसीज और प्रोसीजर कोऑर्डिनेशन करने के लिए प्रोवाइड करती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग. क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं? फाइनेंशियल प्लान्स आर अफेक्टेड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स. फाइनेंशियल प्लान शुड बी डिजाइन्ड टू अचीव द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज की प्रोक्योरमेंट फंड्स एट द लोएस्ट कॉस्ट एंड बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. तो क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए, इस तरह से डिजाइन होना चाहिए ताकि जो एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके. तो क्या होता है ऑब्जेक्टिव एंटरप्राइज का कि कम से कम कॉस्ट पर फंड्स मिले और उनका यूटिलाइजेशन जो है बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन हो. देन व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडस्ट्री? इन द केस ऑफ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री द बिजनेस विल रिक्वायर मोर फंड्स टू बिल्ड द एंड मेंटेन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी. राइट, ग्रोइंग कंपनी को भी आपके फंड्स ज्यादा चाहिए उसको एक्सपेंशन के लिए, और अगर कंपटीशन ज्यादा है, टफ है, तब भी आपको ज्यादा फंड्स चाहिए मॉडर्नाइजेशन और रिसर्च के लिए. तो साइज ऑफ द फर्म, अ लार्ज एंटरप्राइज विच रिक्वायर्स स्टेडी ग्रोथ नीड्स मोर फंड्स. एक लार्ज जो एंटरप्राइज है जो है उसको अपनी स्टेडी ग्रोथ के लिए ज्यादा फंड्स की जरूरत होती है. देन गवर्नमेंट रेगुलेशंस, फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट अफेक्ट बोथ अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ फंड्स. तो आपका जो है गवर्नमेंट रेगुलेशन से आपका जो फंड्स की अवेलेबिलिटी और कॉस्ट दोनों ही इफेक्ट होते हैं. तो अगर गवर्नमेंट ने किसी चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है तो उस सोर्स से फंड्स इकट्ठे नहीं किए जा सकते हैं, या उन्होंने कोई रेगुलेशन बना दिया है कि पर्टिकुलर सोर्स पे इतना पर्टिकुलर रिटर्न देना या इतना इंटरेस्ट या डिविडेंड देना ज़रूरी है, तो उससे भी उसका रेट जो है बढ़ जाएगा. तो दैट ऑल्सो इफेक्ट्स जो है फाइनेंशियल प्लानिंग को इफेक्ट करता है. फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट अफेक्ट बोथ अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ द फंड्स. For example, reduction in interest rates has reduced the cost of raising debts in India. तो जो है आपका इंटरेस्ट रेट में जब रिडक्शन किया गवर्नमेंट ने तो उससे क्या हुआ, कंपनीज को इजी हो गया डेट्स को रेज करना क्योंकि उसकी कॉस्ट कम हो गई, यानी कि कंपनी को उस पर इंटरेस्ट कम देना पड़ा, तो उसके लिए इजी हो गया ये सोर्स. डिग्री ऑफ रिस्क, इफ देयर इज मोर रिस्क देन मोर फाइनेंशियल प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एंड लेस इफ देयर इज लेस रिस्क. तो ज़्यादा फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी अगर रिस्क ज़्यादा है, और अगर रिस्क कम है तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी कम करनी पड़ेगी. एग्जाम्पल, इफ अ फर्म रेजेस फंड्स बाय इशूइंग शेयर्स देयर इज लिटिल रिस्क. तो अगर तो उसमें रिस्क, क्योंकि शेयर कैपिटल जो है कंपनी को वाइंड अपिंग पे ही देना होता है वापस, और उस पर कोई डिविडेंड भी देना जो है कंपल्सरी नहीं होता. कंपनी को तभी डिविडेंड देना होता है जबकि उसके पास प्रॉफिट्स हो नहीं देना. तो इट इज नॉट द केस इन केस ऑफ डिबेंचर्स. सो नाउ व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? हमने अभी बात की थी प्लानिंग का मतलब क्या है. आपने सारा प्लान किया, क्या प्लान करा था हमने कि फंड्स कहाँ से मिलेंगे, क्या क्या फंड्स के हमारे पास, हमारे को बिजनेस के लिए फंड्स कितने चाहिए, क्या क्या सोर्सेज हैं, किस सोर्स को चूज करेंगे, राइट, और हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, और हम फंड्स को यूज कैसे करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, और जो रेवेन्यू जनरेट होंगे उसका यूटिलाइजेशन कहाँ होगा. सो नाउ हमने कहा कैपिटल स्ट्रक्चर. सो व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर?
कि लॉन्ग टर्म फंड्स जो हैं कंपनी के, उसको कैसे, जो क्या प्रोपोर्शन है, what are the sources from which it is being raised, और क्या प्रोपोर्शन होगा उसमें फंड्स का, वो हमें देखना है इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर जैसे हम किसी एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या होता है कि वो स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, 1 फ्लोर और 2 फ्लोर। ठीक है, तो किस किस चीज़ का इस्तेमाल होगा, तो यहाँ स्ट्रक्चर में जो हमारा है कैपिटल का, स्ट्रक्चर में कैपिटल क्या क्या यूज हो रहा है, और इसमें हम लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर की, लॉन्ग टर्म बोरोइंग फंड्स की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स की बात कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म फंड्स क्या हुए हमारे, लॉन्ग टर्म फंड्स में हमारे होते हैं शेयर्स और डिवेंचर्स या लोन। तो लोन्स का और शेयर्स का प्रोपोर्शन क्या होगा कैपिटल में, दैट इज कॉल्ड टू बी कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर में दो चीजें हो गई, कैपिटल प्लस लोन्स और डिवेंचर्स। ठीक है, डिवेंचर्स आर आल्सो लोन। सो कैपिटल और डिवेंचर्स का या लोन फंड्स का आपका क्या कॉम्बिनेशन होगा, और हम कह सकते हैं दूसरा, कैपिटल यानी कि ओनर्स फंड, और डिवेंचर्स और लोन यानी कि बोरोड फंड्स। तो ओन फंड्स और बोरोड फंड्स का कंपोजिशन या प्रोपोर्शन क्या होता है, दैट इज कॉल्ड टू बी कैपिटल स्ट्रक्चर। आई फील लाइक आई एम क्लियर टू यू चिल्ड्रन। मैं क्लियर कर दिया कि क्या है दोनों में फर्क। It means the composition or makeup of the amount of long-term funds. It means the type of securities to be issued and proportionate amount that make up the capitalization. ठीक है, long-term funds can be obtained from owners fund or borrowed funds. Owners fund क्या हुए, consist of share capital and retained earnings, and borrowed funds include debentures and long-term loans. So capital gearing या capital leverage क्या है, या financial leverage क्या होती है, यानी कि हमारा जो वही इक्विटी और डेप्ट के बीच में क्या प्रोपोर्शन है, द रेशियो बिटवीन इक्विटी एंड डेप्ट इज कॉल्ड कैपिटल गियरिंग और फाइनेंशियल लिवरेज। तो हमारी फाइनेंशियल लिवरेज दो तरह की होती है, हाई कैपिटल गियरिंग एंड लो कैपिटल गियरिंग। हाई कैपिटल गियरिंग को हम ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी कहते हैं, और लो कैपिटल को हम ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी कहते हैं। सो हाई कैपिटल गियरिंग में क्या होता है, हमारा डिबेंचर्स का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है और कैपिटल का प्रोपोर्शन कम होता है, और लो कैपिटल गियरिंग में हमारा इक्विटी का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है और डिबेंचर्स का प्रोपोर्शन कम होता है, इसे कहते हैं हम लो कैपिटल गियरिंग। ओके, सो वी आर एंडिंग अप द चैप्टर रिवीजन टिल हियर ओनली स्टूडेंट्स। सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रिवीजन विल स्टार्ट फ्रॉम दैट्स टाइप ऑफ capitals, working and fixed, and what are the different types of working capitals. So till then, continue revising your chapter. Right, on the end of this chapter I will provide you the notes. You can download from the link which is being provided in the comment box, the caption. So I want you students, keep on studying, keep on reading, keep on revising, and please keep on liking, subscribe and comment, and provide me any of your recommendations you want any of the chapter to revise first earlier than the chapters which we are doing now.